वेलकम स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आज से क्यू का टॉपिक और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बात ज़्यादा कुछ नहीं करते हुए कि पहले समझते हैं क्यू क्या होता है। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में फॉर एग्जांपल आपने क्यू बहुत सारे देखे होंगे। क्यू जैसे आप एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो एक क्यू में जा रहे हैं, कहीं लाइन में लग रहे हैं, टिकट ले रहे हैं तो एक क्यू में है, रेलवे टिकट ले रहे हैं तो आपका एक क्यू है। तो फॉर एग्जांपल वही टिकट विंडो पे जैसे आप खड़े रहते हैं, एक टिकट विंडो है, दैट्स द टिकट विंडो। और ये टिकट बांटने वाला बैठा है एक पर्सन और आप यहाँ पे लाइन लगा के टिकट ले रहे हैं 1 2 एंड 3 4 5। यानी कि जब आप टिकट की लाइन में खड़े होते हैं तो दैट्स द जो सबसे पहले आया होगा वो सबसे पहले उसे टिकट मिलेगा, फिर उसके बाद दूसरे को टिकट मिलेगा, फिर उसके बाद तीसरे को टिकट मिलेगा, फिर उसके बाद चौथे को टिकट। एक सीक्वेंस है, तो यानी कि एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हो गया। तो क्यू कैसा है? अगर हम बात करें क्यू की तो क्यू इज ए लीनियर, एक सीक्वेंस में चल रहा है। आपको यह पता चल गया इन विच। अब देखिएगा आप क्या कर रहे हैं कि एलिमेंट इंसर्ट, तो देखिए लाइन में लगे तो हैं, सबसे पहले जो आ रहा है वही आपका सबसे पहले टिकट ले रहा है और जो सबसे लास्ट में आएगा उसे सबसे लास्ट में टिकट मिलेगा। तो एक डेफिनेशन ये हमारी क्लियर हो गई कि इट इज बेस्ड ऑन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैनर, यानी कि फीफो पे बेस्ड है। फीफो फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट पहले ही मैनर पे बेस्ड हो रहा है। तो फीफो मैनर पे हमारा स्टैक काम करता है। अब आपको ये पता चल गया, जो पहले आ रहा है उसे ही हमें पहले टिकट देना है। यानी कि अगर हम स्टैक की भाषा में बात करें, जो पहले एलिमेंट आया है उसे ही पहले हटाना है, निकालना है। जो दूसरे नंबर पे आया हो एलिमेंट है उसे दूसरे नंबर पे निकलेगा। ये नहीं है कि पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट को हम पहले टिकट दे देंगे। तो फर्स्ट इन विच दो ऑपरेशंस हमारा परफॉर्म करेगा फीफो। हमें इसमें क्या करना है कि हमें एक एल्गोरिथम लिखनी है कि कैसे हम स्टैक क्यू को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो क्यू को इंप्लीमेंट करने का तरीका यही है कि हमें एलिमेंट्स लगाने पड़ेंगे फिर हटाने पड़ेंगे। कैसे हम एलिमेंट्स को लगाएं, या जैसे हमने ये सीक्वेंस लगाया है फिर कैसे हम इस सीक्वेंस को हटाएंगे। तो दो ही तरीके हैं, दो ही ऑपरेशंस हैं इन विच देयर आर two basic operations. Insertion and deletion। दो ऑपरेशंस हैं स्टैक के अंदर, इंसर्शन एंड डिलीशंस। हमें दो ही ऑपरेशंस परफॉर्म करने। तो हमारा दो ऑपरेशंस के लिए हम क्या करें? तो अगर हम बात करें स्टैक की तो हमारे पास एक ही एंड होता था, इसी से हम इंसर्ट करते थे और उसी से हम डिलीट करते थे। इसमें हमारे पास एक फैसिलिटी मिल जाती है कि हमारे पास दो ऐसे पॉइंटर टाइप के वेरिएबल आप देख ले, पॉइंट जिन्हें हम करेंगे, जिनके थ्रू हम ये इंसर्शन और डिलीशन परफॉर्म कर सकते थे। उसमें भी हम जब इंसर्ट करते थे तो किससे इंसर्ट करते थे? स्टैक में जब एलिमेंट इंसर्ट करते थे तो पुश ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। यहां पे भी वही दो ऑपरेशंस हैं हमारे। When we insert an element into Q, we use rear। जो हमारा rear फंक्शन है हम वो यूज करेंगे। दो फंक्शन है हमारे, इंसर्शन के लिए अलग है। और when we delete an element into Q, we use front। तो हमारे पास दो चीजें हो गई, एक तो फ्रंट हो गया और एक रियर। दो हमारे पास एक ऐसे वेरिएबल हो गए जिन्हें हमें बनाना होगा, जो ये बताएंगे कि एलिमेंट इंसर्ट करना है और कैसे हम एलिमेंट डिलीट करेंगे। फ्रंट और रियर दो पोजीशंस होंगी हमारे पास एलिमेंट को इंसर्ट और डिलीट करने के लिए। तो हम इनके थ्रू कैसे हम एलिमेंट को डिलीट करेंगे, कैसे हम मेंटेन करेंगे, ये हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्लियर हुआ कि क्यों एक सीक्वेंस है जो फीफो मैनर पे काम करता है
जो पहले आया टिकट उसे ही टिकट पहले मिलेगा, जो सबसे लास्ट में आया उसे टिकट सबसे लास्ट में हमें मिलेगा। ऐसे ही जो सबसे पहले एलिमेंट आया है वो सबसे पहले बाहर जाएगा, उसके बाद जो सबसे लास्ट में एलिमेंट आया, अगर हम क्यू की भाषा में बात करें तो सबसे लास्ट में निकलेगा बाहर। तो हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए एक एग्जांपल मैं अभी आपको देने वाला हूं, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता है। उससे पहले एक इम्प्लीमेंटेशन एग्जांपल कर लेते हैं। सिंपल एग्जांपल है, वी हैव एन एम्प्टी क्यू ऑफ 5 मेमोरी सेल। कितने मेमोरी सेल का है? 5 मेमोरी सेल। तो कैसे डिजाइन बनाते हैं? मैंने कहा एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, एक सीक्वेंस बना लिया हमने, 0 1 2 3 and 4। दैट्स द पोजिशंस ऑफ दैट्स द मेमोरी सेल जो हमने इंप्लीमेंट करें। और इसमें हमें पहले ही पता है अगर क्यू में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो देन फ्रंट एंड रियर की पोजीशन क्या होगी? इज इक्वल टू -1। जो फ्रंट और रियर होंगे एम्प्टी क्यू में, यानी कि ये बताता है कि अगर हमारा क्यू खाली है तो फ्रंट और रियर की पोजीशन क्या हो जाएगी? -1। अगर ऐसी पोजीशन नहीं मिलती तो यानी कि कोई ना कोई एलिमेंट अवेलेबल है। तो हमें पता चल गया फ्रंट और रियर हमारे कहाँ है? स्टार्टिंग में -1 है। तो अब हम कैसे एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे? हमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में, इंसर्ट एलिमेंट ए बी डी ई। हमें इंसर्ट के लिए कहा जा रहा है, आपको ये इंसर्ट करके दिखाना है कि कैसे इंसर्ट होगा। तो सॉल्यूशन में हम चलते हैं। सबसे पहले हमारी पोजीशंस हमें पता है कि कौन कौन सी पोजीशंस हमारी है। फ्रंट हमारा -1 पे और रियर -1 पे। देन सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? जब भी हमारा कोई एलिमेंट अगर फ्रंट हमारा और रियर -1 पे है, देन इंक्रीमेंट फ्रंट एंड रियर, हमारा दोनों ही फ्रंट और रियर इंक्रीमेंट कर दिए जाएंगे, इंक्रीमेंट बाय 1। तो हमारा फ्रंट और रियर कहां पहुंच जाएगा? देखिएगा, अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ये कंडीशन होती है कि फ्रंट और रियर को दोनों का इंक्रीमेंट करेंगे। तो देन एफ और आर हमारी कौन सी पोजीशन पे आ गया? एफ और आर। फ्रंट को भी हमने एक इंक्रीमेंट कर दिया, तो फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट +1। तो जब हम फ्रंट में जब फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट -1 +1 इज इक्वल टू ये 0 हो गया, तो फ्रंट भी 0 पे आ गया और रियर भी 0 पे आ गया। तो पहली कंडीशन हमारी ये कहती है कि अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है स्टैक के अंदर तो हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? दोनों वेरिएबल को, सबसे पहले हमारा -1 पे था, -1 कोई पोजीशन नहीं थी इसमें। जैसे ही कोई एलिमेंट हमें इंसर्ट करना है तो हमें इंसर्ट करने थे ए बी डी ई। तो सबसे पहले हमें मान लीजिए इंसर्ट करना था ए इंसर्ट करना था। तो हमें इंसर्ट ए करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इंक्रीमेंट करना, क्योंकि फ्रंट और रियर की पोजीशन -1। तो फ्रंट कौन सी पोजीशन पे आ गया? 0 पे आ गया। रियर कौन सी पोजीशन पे आ गया? 0 पे आ गया। देन अब क्या करेंगे? इंसर्ट ए। अब हमने क्या करा? इंसर्ट एलिमेंट करा। देन बी को इंसर्ट करते हैं। अब देखिएगा, अब हमारा एलिमेंट, मैंने क्या कहा था? पहली कंडीशन कि अगर एलिमेंट कोई नहीं है तो आपके दोनों ही वेरिएबल इंक्रीमेंट करेंगे। अगर एलिमेंट है तो हमारा, मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था, रियर एंड से इंसर्ट होता है। तो अब हम क्या करेंगे? अगर जैसे ही नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा? फर्स्टली रियर इज इक्वल टू रियर +1। तो देखते हैं कि रियर कौन सी पोजीशन पे पहुंचा। तो फ्रंट तो यही है भाई, और रियर को हमने कहां पहुंचा दिया? रियर इज इक्वल टू रियर +1।
सही है। रियर इज इक्वल टू रियर प्लस वन, रियर था 0 पे, 0 में 1 जोड़ा तो 1 पे पहुंच गया। और ये पोजीशन आपकी क्या कहलाई, इस पे हम क्या इंसर्ट करेंगे, बी, बिल्कुल सही। अगेन इंसर्ट डी, 4 एलिमेंट इंसर्ट करने को कहा था, तो क्या करना होगा, वही रियर इज इक्वल टू रियर प्लस वन, देन फ्रंट आपका यही पोजीशन पे है, और ए बी और 0 1 2 3 4, मैंने रियर इज इक्वल टू रियर प्लस वन का यहाँ पे रियर की पोजीशन, और यहाँ पे इंसर्ट हो गया डी। अगेन नेक्स्ट हमें करना है ई बी इंसर्ट। अभी हम खाली क्या कर रहे हैं, इंसर्शन सीख रहे हैं। चलिए इसके साथ एक हम डिलीशन भी सीख लेते हैं कि कैसे हम एलिमेंट को डिलीट करेंगे। तो फ्रंट पोजीशन ये है ए बी डी और ई, तो दैट्स द इंसर्शन ऑफ एलिमेंट इनटू द लिस्ट। तो सबसे पहले एलिमेंट आप देख रहे हैं ए आया था, फिर बी आया, फिर डी आया, फिर ई आया। तो रियर एंड क्या करता है, जब भी कोई एलिमेंट आता है तो रियर एंड बढ़ता है, और जब भी कोई एलिमेंट डिलीट होगा तो फ्रंट एंड बढ़ेगा। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमें करना है डिलीट एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट डिलीट करना है, हमें डिलीट एन एलिमेंट करना है। कहा जाएगा कि एलिमेंट डिलीट करके दिखाइए क्यू के अंदर, तो कैसे करेंगे, तो डिलीट तो ये थोड़ी ना है कि डिलीट कहीं से भी हो जाएगा, इसमें हमारा क्यू के अंदर बिल्कुल फिक्स्ड है कि कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा। आपको भी पता है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिलीट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस वन। सबसे पहले फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस वन, तो 0 1 2 3 4 हमारा एलिमेंट डिलीट करना है। देखिएगा एलिमेंट ये फ्रंट यहाँ है और रियर यहाँ पे, तो रियर तो अपनी पोजीशन पे, कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा सबसे पहले तो आप ये बताइए। तो एलिमेंट डिलीट होगा ए, सबसे पहले जो आया वो एलिमेंट, क्योंकि वो पोजीशन कौन बता रहा है, फ्रंट, तो फ्रंट एंड से डिलीट होता है, तो फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस वन कर दिया, फ्रंट कौन सी पोजीशन पर पहुंच गया, 1, और एलिमेंट डिलीटेड, फ्रंट की पोजीशन क्या है, यही, और रियर अपनी पोजीशन पे बना रहेगा। यानी कि फ्रंट को इंक्रीमेंट करेंगे तो एलिमेंट डिलीट होगा, रियर को इंक्रीमेंट करेंगे तो एलिमेंट इंसर्ट होगा। कितना बढ़िया लॉजिक है। आई थिंक अच्छा लगा होगा आपको ये पूरा वीडियो। इसके साथ हमने क्यू के साथ एक एग्जाम्पल भी कर लिया, हम सोचे थे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो देखते हैं और इसका क्यू के बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। थैंक यू क्लास फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।